वन शॉट रिवीजन, ठीक है। निजी एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओ जानेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के कौन है, तो पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता है। थोड़ा स्पीड में खींचेंगे क्योंकि टाइम कम है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है, अशोक वासवानी, ठीक है। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है, नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है, तो संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बनेगा, जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराएंगे, ओके। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, तो महेंद्र शाह है। यस बैंक के सीईओ कौन है, तो प्रशांत गुप्ता है, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के कौन है, तो एन कामा कोदी है। सिटी यूनियन बैंक के कौन है, तो एन कामा कोदी है, ओके। आगे देखते हैं, भारतीय डाक भुगतान बैंक के कौन है, तो जे वेंकट रामू है। जे वेंकट रामू है। डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है, तो रजत वर्मा है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या है, नबार्ड, ठीक है। नबार्ड बैंक के सीईओ कौन है, तो साजी केवी है। एक्जिम बैंक के याद रख लीजिएगा कौन है, तो हर्षा भूपेंद्र भंगारी है, ओके। आगे देखते हैं, एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक के कौन है, तो संजय शुक्ला है। आरबीएल बैंक के कौन है, तो आर सुब्रमण्यम कुमार है। करूर वैश्य बैंक के कौन है, तो रमेश बाबू है। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है, तो केवी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फास्ट बैंक के सीईओ कौन है, तो वी वैद्यनाथन है, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है, तो श्री कृष्णन हरियर शर्मा है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है, तो मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है, तो एस एम स्वाति है, ओके। आगे देखते हैं, रक्षा उपकरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हेलिना जो है क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। और किस देश में विकसित हुआ है, तो भारत में विकसित हुआ है हेलिना। चिनूक क्या है, तो अमेरिका कंपनी बोइंग में विकसित हुआ है, जो कि हेलीकॉप्टर है। बराक क्या है, तो डीआरडीओ द्वारा और इजराइल द्वारा विकसित किया गया है, और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला क्या है, तो फ्रांस का है ये, और स्कोपिन श्रेणी के पनडुब्बी हैं, ठीक है। राफेल क्या है, तो फ्रांस का दसॉल्ट एविएशन है, जो कि लड़ाकू विमान है, ओके। S-400 क्या है, तो रूस में विकसित है, और ये क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है, तो भारत द्वारा पहला स्वदेशी उपकरण है, और ये क्या है, तो रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है, तो स्वदेशी निर्मित है ये, और स्कॉर्पियन सैनिक के ये पनडुब्बी हैं। अपाचे क्या है, तो अपाचे अमेरिका में विकसित है, और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है अपाचे, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका में विकसित है, ओके। आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट खींचेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आगे देखते हैं, महासचिव, ठीक है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, ओके। याद रखिएगा, जूम कर लेते हैं इसको। आगे क्या है, तो अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं, ठीक है। ये उप महासचिव हैं। आगे देखते हैं, 78वें और 79वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो यह जो है 78वें कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के हैं। और फिलोन मयांग, जो कि 79वें है, जो कि कैमरून के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, ओके। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है, तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय है और अमेरिकी में ये काम कर रहे हैं, अमेरिकी हैं, ओके। भारतीय हैं और ये अजय बंगा जो है मतलब भारतीय एवं अमेरिकी में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष नेम के अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलविये हैं। प्रबंध निर्देशक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, तो क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा बुल्गारिया के हैं, याद रखिएगा। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के कौन है, तो नागोजी अंकोजी इवेला है, ओके। आगे देखते हैं, महासचिव अंटार्कटिका के कौन है, तो रोवेका ग्रीस स्पेन, जो कि कोस्टा रिका के हैं। आगे देखते हैं, महानिदेशक यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे ओजोले, जो कि फ्रांस के हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। आगे देखते हैं, महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के कौन है,
तो क्यू डोंगयू जो कि चीन के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कौन है? गिलबर्ट होंगबो जो कि टोक्यो के हैं। प्रमुख यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका के हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? WHO के तो टेड्रोस अधानोम है। ओके, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के कौन है प्रशासक? तो अचीम स्टेनर जो कि ब्राजील एवं जर्मनी के हैं। ओके, आगे देखते हैं महासचिव दक्षेश सार्क के कौन है महासचिव? तो इसाला रूबेन विराकुन जो कि श्रीलंका के हैं। ओके, तो इसाला रूबेन आप याद रख सकते हैं इसाला रूबेन विराकुन जो कि श्रीलंका के हैं। ओके, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड जो कि डोमिनिका के हैं। ओके, आगे देखते हैं अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है जो कि पुर्तगाल के हैं। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के कौन है? तो फेलिक्स एंटोनियो टिसेटेडकी कांगो के हैं। महासचिव कौन है? तो तेल निर्यातक देशों का संगठन है जो कि हैतम अल धीस कुवैत के हैं। महासचिव जो है नाटो के कौन है? तो मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं। महासचिव जो है आसियान के कौन है? तो लिम जॉक जो कि होई बुरनई के हैं, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कौन है? तो अविनाश कुमार है। अध्यक्ष देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक ADB के कौन है? तो मात्सुको असाकावा जो कि जापान के हैं। महासचिव इंटरपोल के कौन है? तो जर्गेन स्टोक जो कि जर्मनी के हैं। अध्यक्ष देख लेते हैं इंटरपोल के कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी जो कि UAE के हैं। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? तो नवाफ सलाम लेबनान के हैं। ओके, प्रशासक देख लेते हैं अंतरिक्ष एजेंसी के कौन है? तो बिल नेल्सन है। ओके, प्रशासक कौन है अंतरिक्ष एजेंसी के? तो बिल नेल्सन है। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील के हैं। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिप ग्रांडी जो कि इटली के हैं। ओके, फास्ट रिवीजन चलेगा। ओके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं, एग्जाम नज़दीक है इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जब आएगा ना ऑप्शन देखेंगे तो आप मार देंगे। ओके, प्रमुख देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के कौन है? तो वह वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ओके, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है? तो राफेल ग्रासी जो कि अर्जेंटीना के हैं। MD और CEO कौन है वित्त निगम के? तो स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग हैं। ओके, स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं चर्चित महिला देख लेते हैं। चर्चित महिला में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो प्रीति रजक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ऋतु वाहरी बनी है। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है नीना सिंह। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन बनी है? तो वह बनी है अक्षता कृष्णा मूर्ति बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णा मूर्ति बनी है मंगल ग्रह पे। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की पहली महिला ADC कौन है? तो मनीषा पीढ़ी ADC हैं। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात कौन है? तो फातिमा वासिम है। ठीक है, क्या बोला गया है? सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो फातिमा वासिम है। ओके, आगे देखते हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी अगर बोल दिया तो गीतिका कौल। ठीक है, सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वह है के फातिमा वासिम। ठीक है, और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली ठीक है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। ओके, ये क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा अच्छा से, इसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, देखिए एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली। ठीक है, और ये क्या है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, और एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली सियाचिन में फातिमा वासिम। बस इतना ही अंतर है। ओके, आगे देखते हैं प्रेमिका मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रेमिका मलिक बनी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ओके, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है।
ठीक है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? तो लोस नायक मंजू है। ओके, भारतीय सेना में पहली महिला स्काई ड्राइवर लोस नायक मंजू। ओएनजीसी में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अल्फा मित्तल, डॉक्टर अल्फा मित्तल है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के तो पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा, ठीक है। वो ये जो है वन शॉट रिवीजन है, थोड़ा फास्ट खींचेंगे। ओके, आगे देखते हैं। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधुरी बुच बनी है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो बनी है शिवांगी सिंह। भारतीय सेना के पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा, ठीक है। भारत की पहली युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीत। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हिना जायसवाल। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी जोशी। ओके, आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? तो सोलेस्टो सेलो, सोलेस्टो सेलो जो है विश्व विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सोलेस्टो सेलो बनी है, ठीक है। इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैनुअल रोकाबेटा, मैनुअल रोकाबेटा जो है इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्ट बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बर्नाबी बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है? तो साना रामचंद्र गुनवानी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ऐसा मलिक बनी है, ठीक है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नताशा पिर्क मूसर बनी है, नताशा पिर्क मूसर। IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक कौन बनी है? तो कौन बना है? तो गीता गोपीनाथ जो है IMF की पहली उप प्रबंध निर्देशक बना है, ठीक है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैगडेलेना एडर्सन जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ओके, आगे देखते हैं। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बना है? तो वो बना है नागोजी अंकोजो इवोला जो है WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो वो बनी है लॉरेन हेबर्ट बनी है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल मंत्री कौन बनी है? तो प्रियंका रामकृष्णन बनी है, ठीक है। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा, ठीक है। तो UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो नोरा अल मतरूसी। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामरिया सुलू हसन बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के राजदूत देख लेते हैं, ठीक है। जो नियुक्त किए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो विभिन्न देशों के राजदूत जैसे कि लाइबेरिया, ओके, देखिए हेडिंग क्या है? विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत। जैसे कि आपको पता है प्रमुख देशों में भारतीय राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं। जैसे लाइबेरिया में नियुक्त किए गए हैं भारतीय राजदूत कौन? तो मनोज बिहारी वर्मा। लाइबेरिया की राजधानी मोनारोबिया, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ पे जो है राजदूत नियुक्त किया गया है नीना मल्होत्रा को। फ्रांस का राजधानी पेरिस है और राजदूत नियुक्त किया गया है संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है फ्रांस पेरिस का राजदूत। ओके, आगे देखते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और राजदूत को नियुक्त किए गए हैं तो अजित विनायक गुप्ते। सेन मारिनो की राजधानी सेन मारिनो ही है और वार्नी सराजू को नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और नियुक्त जो है किया गया है बनलावना वन्ना को नियुक्त किया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और नियुक्त किया गया है मुक्तेश कुमार परदेसी को राजदूत नियुक्त किया गया। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अल्जीरियस है और नियुक्त किसे किए गए हैं? तो स्वाति विजय कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है और यह जो है नियुक्त किया गया है तो परवर्तेनी हारिस को नियुक्त किया गया भारतीय राजदूत के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं। कुवैत द्वीप समूह की राजधानी कौन है? तो जॉर्ज टाउन है। केमन, ठीक है, केमन है ये। केमन द्वीप समूह की राजधानी कौन है? तो
जॉर्ज टाउन है और यहाँ नियुक्त किए गए हैं मयंक जोशी को। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है और यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? पुनीत राय कुंदन को नियुक्त किया गया है। सिएरा लियोन की राजधानी कहाँ है? तो फ्री टाउन है और यहाँ नियुक्त किया गया है वैष्णव चरण प्रधान को। रवाडा की राजधानी कहाँ है? तो किंगाली है और यहाँ नियुक्त किया गया है मृदु पवन दास को। यमन की राजधानी कहाँ है? तो साना है, यहाँ नियुक्त किया गया है सुहेल एजाज खान को। बहामास की राजधानी कहाँ है? तो नसाओ है, यहाँ नियुक्त किया गया है मयंक जोशी को। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ नियुक्त किया गया विनय मोहन क्वात्रा को। सुरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो परामरियोवा है और यहाँ नियुक्त किया गया है सुभाष चंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया सुरीनाम का राजदूत। ओके, आगे देखते हैं। मोंटेसेराइट की राजधानी कहाँ है? तो प्लायमाउथ है और यहाँ नियुक्त किया गया प्रतीप सिंह राजपुरोहित को। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुकारेस्ट, यहाँ नियुक्त किया गया है बनिका जैन को। मोंटेनेग्रो की राजधानी कहाँ है? तो मोंटेनेग्रो की राजधानी जो है प्रोडगोरिका है, यहाँ नियुक्त किया गया शंभू एस कुमारन को। नोरू की राजधानी कहाँ है? तो यायन है, यहाँ नियुक्त किया गया गोपाल वागले को। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है और यहाँ नियुक्त किया गया है विश्वदीप डे को। ठीक है, फिलीपीन की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है, यहाँ नियुक्त किया गया है कुमार जैन को। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो अम्मान है, यहाँ नियुक्त किया गया है मनीष चौहान को। कैमरून की राजधानी कहाँ है? तो याओउंडे है, यहाँ नियुक्त किया गया विजय खांडुंगे को कैमरून का राजदूत। ओके, आगे देखते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे है। कम से कम राजधानी जरूर याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, यहाँ नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे का राजदूत तो श्री ब्रह्म कुमार को। लेक्जमबर्ग की राजधानी कहाँ है? तो लेक्जमबर्ग ही है, यहाँ नियुक्त किया गया है सौरभ कुमार को। नाइजर की राजधानी कहाँ है? तो नियामे है, यहाँ नियुक्त किया गया सीताराम मीना को। नाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहॉक है, यहाँ नियुक्त किया गया दिनकर अस्थाना को। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपीताव है, यहाँ नियुक्त किया गया अभय ठाकुर को। स्लोविया की राजधानी कहाँ है? तो ल्यूज जाना है, यहाँ नियुक्त किया गया प्रशांत पीसे को। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है, यहाँ नियुक्त किया गया सोमेंदो वाकची को। तो इराक की राजधानी बगदाद, राजदूत सोमेंजो वाकची को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ है? तो सत्यांगो है और यहाँ नियुक्त किया गया है अभिलाषा जोशी को राजदूत। रूस की राजधानी कहाँ है? तो मास्को, और मास्को का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, याद रखिएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है, यहाँ नियुक्त किया गया है टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, यहाँ नियुक्त किया गया है एस कुमारन को। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशाखाबाद है, यहाँ नियुक्त किया गया है मधुमिता हजारिका को। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है, यहाँ नियुक्त किया गया विधु पी अनैयर को। चेक गन्ना की राजधानी कहाँ है? तो पराग्वे है, यहाँ नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है, यहाँ नियुक्त किया गया है मनीष प्रभात को। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन, यहाँ नियुक्त किया गया है मनीष प्रभात को। ठीक है, ग्रेनेडा की राजधानी डोमेनिका की राजधानी कहाँ है? तो सेंट जॉर्ज है, यहाँ नियुक्त किया गया प्रदीप राजपुरोहित को। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी है, यहाँ नियुक्त किया गया है हेमंत एच कोटलवार को नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। ठीक है, जैसे कि एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? अदर पूनावाला है। टाटा ट्रस्ट के CEO कौन है? टाटा सन्स का बोलेगा तो नटराजन चंद्रशेखर है और टाटा ट्रस्ट का बोलेगा, ट्रस्ट करना है सिद्धार्थ शर्मा पे। ठीक है, मास्टर कार्ड के CEO कौन है? तो माइकल माइब्रेक है। तो मो से मास्टर कार्ड, मो से माइकल माइब्रेक, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, संसद टीवी के कौन है? तो रंजित पुनाहानी है। TCS के CEO कौन है? तो के कृतिवासन है। इंफोसिस के CEO कौन है? सलील पारेख है। अल्फाबेट INS गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई है। अमेजन के CEO कौन है? तो एंडी जेसी है। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो कल्याण कृष्णा मूर्ति है। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर के CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है। इंस्टाग्राम के CEO कौन है? केविन सिस्टोम है। व्हाट्सएप के CEO कौन है? विल कैथकार्ड है। यूट्यूब के CEO कौन है? तो नील मोहन है। ओपन AI के CEO कौन है? तो सैम अल्टमैन है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं आप इसरो का जो उपग्रह प्रमुख मिशन है वो देख लेते हैं। जैसे कि EOS 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 ईस्वी को इसे प्रक्षेपित तिथि घोषित किया गया है। इसको छोड़ा कब गया है? तो SSB LV-D3 के द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, देखिए EOS जो है मिशन
16 अगस्त 2024 को इसका डेट निर्धारित किया गया था और SSB D3 के द्वारा छोड़ा गया था। RLV LEX-3 23 जून 2024 ईस्वी को इसका प्रक्षेपित तिथि है और इसे छोड़ा गया है RLV से ही, ठीक है। RLV लैंडिंग प्रोग्राम कब छोड़ा जाएगा? तो 22 मार्च 2024 को छोड़ा जाएगा RLV के द्वारा। इनसेट 3DS कब छोड़ा जाएगा? तो 17 फरवरी 2024 ईस्वी को GSLV F14 के द्वारा छोड़ा जाएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एक्सपोसेट मिशन कब छोड़ा जाएगा? तो 1 जनवरी 2024 को छोड़ा जाएगा। PSLV C58 के द्वारा छोड़ा गया। गगनयान TVD1 कब छोड़ा जाएगा? तो 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को छोड़ा जाएगा, ठीक है। परीक्षण उड़ान है ये, ओके। आदित्य L1 कब छोड़ा जाएगा? तो 2 सितंबर 2023 ईस्वी को छोड़ा जा चुका है, ठीक है, PSLV C57 के द्वारा। DSAR मिशन कब छोड़ा जाएगा? DSAR मिशन कब छोड़ा जाएगा? तो 30 जुलाई 2023 ईस्वी को PSLV C56 के द्वारा छोड़ा जा चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3 कब छोड़ा जा चुका है? तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को LM-M3 M4 के द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 ईस्वी को LV-M3 M4 के द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे आगामी मिशन, जैसे कि चंद्रयान 4 को कब छोड़ा जाएगा? 2028 ईस्वी में चंद्रयान से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना इसका काम होगा, ओके। लूपेक्स 2025 कब छोड़ा जाएगा? तो 2025 में छोड़ा जाएगा, ओके। और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, इसको फिर से देख लेते हैं। चंद्रयान 4 जो है 2028 में छोड़ा जाएगा। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना इसका काम होगा। लूपेक्स 2025 को जो है जक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। गगनयान 3 कब छोड़ा जाएगा? 2025 ईस्वी को। इसका काम क्या होगा? 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ठीक है। गगनयान 1/2 2024 जो है भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, ठीक है, 2024 में छोड़ा जाएगा। गगनयान शुक्रयान जो है, मतलब गगनयान तो ये 2024 में छोड़ा जाएगा। शुक्रयान 1 जो है 2025 शुक्रयान 1 जो है 2025 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ये छोड़ा जाएगा। तो शुक्रयान कब छोड़ा जाएगा? शुक्रयान 1 जो है 2025 में इसका छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलयान 2 जो इंपॉर्टेंट है 2026 में ये छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2026 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा, ठीक है। निसार कब छोड़ा जाएगा? तो 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा, दोनों मिलकर ये छोड़ेगा, ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता तहत 17 सितंबर 2022 ईस्वी को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, ठीक है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु 19 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। 5 वर्षों इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई है, ठीक योजना है। आगे देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022, ठीक है। देखिए, जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 ईस्वी को जारी किया गया था और भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2022 में जो है 3682 थी। और इसरो पूर्व जारी रिपोर्ट बाघों की कुल संख्या जो है इसरो पूर्व जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है बाघों की संख्या 3167 बताई गई थी। और विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और 2018-2022 के बीच बाघों की संख्या जो है 24.1 दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और देश का सबसे ज़्यादा बाघ जो है 260, ठीक है, 260 उत्तराखंड में है। और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 2018 में 31 था और 2022 में 54 हो गई है, ठीक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या जो है 2925 तथा वार्षिक वृद्धि दर जो है 6.1 है, ओके। वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे भारत में आए तूफान को अब देखते हैं, ठीक है। जैसे बिपरजॉय जो है ये नामांकन कौन किया था? तो बिपरजॉय का नामांकन कौन किया था? तो बांग्लादेश किया था। और ये प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को
प्रभावित क्षेत्र ये करता है, ठीक है। साओला का नामांकन कौन किया था? वियतनाम किया था। और ये प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो दक्षिणी चीन है, दक्षिणी चीन है प्रभावित क्षेत्र। हामुन का नामांकन कौन किया था? तो हामुन ईरान किया था, ठीक है। हामुन का नामांकन ईरान किया था। अब प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। मिधिली का नामांकन कौन किया था? बांग्लादेश के तट पे ये प्रभावित क्षेत्र है। और मिधिली का नामांकन कौन किया था? तो मालदीव किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए उतना नहीं देखेंगे। एक और देख लेते हैं, हामुन देख लेते हैं। हामुन का नामांकन कौन किया था? ईरान किया था। प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है। मिथिली का बांग्लादेश के तट पर, मालदीव इसका नामांकन किया गया था। जेस्पर प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। डेनियल प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो लीबिया है। ओके, माइकोंग का नामांकन कौन किया था? तो म्यांमार किया था। माइकोन से मो से मैकोन, मो से म्यांमार किया था। प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। अलवारो का प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो मेडागास्कर है। इसका नामांकन कौन किया था? तो मोजाम्बिक किया था। गेमेन का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मेडागास्कर है। और गेमेन को नामांकन कौन किया था? इस्वातिनी किया था, ठीक है। मैगन का प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। रेमेल, देखिए क्या है आगे, रेमन का नामांकन कौन किया था? तो ओमान किया था। प्रभावित क्षेत्र बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है। गेमी का प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो चीन, ताइवान, फिलीपींस है। दाना का नामांकन कौन किया? तो कतर किया था। दाना का नामांकन कतर किया था। तो कतर के दाना खाना है, इस तरह से ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र है दाना का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर जो है ये अमेरिका का है, जो क्या है? तो फ्रंटियर है। क्या है? फ्रंटियर है। ओके, और दूसरा क्या है? तो फुकाकू है, जो कि जापान के हैं। और तीसरा क्या है? तो लूमी, जो कि फिनलैंड के हैं। ओके, तो पहला बोलेगा तो अमेरिका का, जो कि फ्रंटियर है। दूसरा बोलेगा तो जापान का। तीसरा बोलेगा तो लूमी, जो कि फिनलैंड का है। ओके, आगे देखते हैं। एरावत जो है ये भारत का है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है हमको? भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर जो है, मतलब सुपर कंप्यूटर, वो क्या है? तो एरावत है। तो सीडेक पुणे कंपनी बनाया था। और परामर्श सिद्धि उसके बाद आ जाता है, सीडेक पुणे ही बनाया था। प्रत्युष उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर पे, जिसे IIT-TM पुणे कंपनी ही बनाया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देख लेते हैं। पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 ईस्वी को भारत ने वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 17वीं जारी की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए, देश में कुल वन वृक्षारोपण की बात बोलेंगे तो कितना हो जाता है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अरे प्रतिशत में बोलेंगे तो 24.62% है देश में कुल वन वृक्षारोपण। देश में कुल वनावरण बोलेगा तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में बोलेगा तो 21.71% हो जाएगा कुल वनावरण। देश में कुल वृक्षारोपण की बात बोलेंगे तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 2.51% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कुल वृद्धि वन एवं वृक्षारोपण में देख लेंगे तो 2,261 वर्ग किलोमीटर है। और वनावरण वृद्धि में देखेंगे तो 1,540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22% हुई है, ठीक है। वृक्षारोपण में वृद्धि की बात बोलेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितना हुई है? तो वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर हुई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य अगर बोल दिया तो पश्चिम बंगाल हो जाते हैं 42.33%, ठीक है। गुजरात उसके बाद आ जाता है 23.54%। उसके बाद अंडमान आ जाता है 12.34%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य अगर बोलेगा तो मध्य प्रदेश आ जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर सबसे कम वन क्षेत्र वाला तो हरियाणा आ जाता है। उसके बाद फिर पंजाब आ जाता है, फिर गोवा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य तो आंध्र प्रदेश आ जाते हैं 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, इस तरह से आ जाते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य बोल दिया तो मिजोरम आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। देश में वनों की कुल कार्बन स्टॉक क्या है? तो 7204 मिलियन टन लगभग, ओके। 7204 मिलियन टन लगभग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे।
प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं विश्व में प्रथम कौन आते हैं और दूसरा कौन आते हैं, ये सब देख लेते हैं। जैसे कि चावल में प्रथम कौन आते हैं, चीन आते हैं। विश्व में प्रथम चीन और भारत में पश्चिम बंगाल आ जाते हैं चावल में। गेहूं और आलू में कौन आते हैं, एक नंबर पे चीन आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश जो है गेहूं और आलू में भारत में आ जाते हैं। मक्का में अमेरिका आ जाते हैं। फिर भारत में अगर मक्का बोलेगा सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य तो कर्नाटक आ जाते हैं। दलहन में भारत आ जाते हैं। मूंगफली में चीन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं आलू में चीन, उसके बाद भारत में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। मक्का में अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन और दालें में भारत में कौन सा राष्ट्र, तो मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन, भारत में गुजरात। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील और भारत में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। जूट उत्पादन में भारत एक नंबर पर आते हैं और राज्य में बोल दिया भारत का राज्य में तो पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में चीन आ जाते हैं और भारत में बोल दिया तो राजस्थान आते हैं तंबाकू उत्पादन में। ठीक है, एक नंबर पे चीन जो कि देश में आते हैं और राज्य में अगर इसे बोल दिया कौन सा राज्य भारत में उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक रबर देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबर में एक नंबर पे आते हैं थाईलैंड। अगर प्राकृतिक रबर की बात बोलेंगे तो उत्पादन होता है केरल में। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील आते हैं और भारत में कर्नाटक आते हैं। सूरजमुखी में यूक्रेन आते हैं, भारत में कर्नाटक आते हैं। ज्वार में अमेरिका आते हैं, भारत में कर्नाटक आते हैं। कपास में चीन आते हैं, भारत में गुजरात आते हैं। प्याज में चीन आते हैं, भारत में महाराष्ट्र आते हैं। चाय में चीन आते हैं, भारत में असम आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका आते हैं और भारत में मध्य प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दूध उत्पादन में भारत आते हैं और दूध उत्पादन में भारत आते हैं। लेकिन भारत में कौन सा राष्ट्र, तो राजस्थान जो है अभी एक नंबर पे आ गया है दूध उत्पादन में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं मसाला उत्पादन में भारत आता है। उसकी भारत में कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, कुल तिलहन में कौन आते हैं, तो भारत आते हैं। भारत में कौन सा राज्य, तो राजस्थान। ओके, तिलहन उत्पादन में भारत आते हैं। दूध उत्पादन में भारत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन एवं विश्व में। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में चीन आते हैं। हीरा उत्पादन में रूस आते हैं। तांबा उत्पादन में चिली आते हैं। ठीक है, तो कोयला उत्पादन में चीन आते हैं देश में और भारत में छत्तीसगढ़ आते हैं। हीरा उत्पादन में रूस आते हैं और राज्य में मध्य प्रदेश आते हैं। तांबा उत्पादन में चिली आते हैं, राज्य में मध्य प्रदेश आते हैं। लोहा उत्पादन में उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आते हैं और भारत में उड़ीसा आते हैं। चांदी उत्पादन में मेक्सिको आते हैं और भारत में राजस्थान आते हैं। कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका आते हैं और भारत में राजस्थान आते हैं। ठीक है, भारत में राजस्थान आ जाते हैं कच्चा तेल में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस में रूस आते हैं, भारत में असम आ जाते हैं। बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया आते हैं, भारत में उड़ीसा आ जाते हैं। मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका आते हैं, भारत में मध्य प्रदेश आते हैं। सोना में चीन आ जाते हैं, भारत में कर्नाटक आ जाते हैं। अभ्रक उत्पादन में चीन आते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश आते हैं। ठीक है, यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान आते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। ठीक है, टंगस्टन उत्पादन में चीन आते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। कैडमियम उत्पादन में चीन आते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश आते हैं। ठीक है, कैडमियम उत्पादन में कौन आते हैं, तो चीन आते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। निकेल उत्पादन की बात बोलेंगे तो इंडोनेशिया आते हैं और भारत में उड़ीसा आ जाते हैं। क्रोमाइट उत्पादन में बोलेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आ जाते हैं और भारत में उड़ीसा आ जाते हैं। टिन उत्पादन में बोलेंगे तो चीन आ जाते हैं और भारत में छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। सीसा उत्पादन में बोलेंगे तो चीन आ जाते हैं और भारत में राजस्थान आ जाते हैं। प्लेटिनम उत्पादन में बोलेंगे तो अफ्रीका आते हैं और भारत में उड़ीसा आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इसीलिए हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। अब देखिए योजना देख लेते हैं, योजना देखेंगे। ओके, निजुत मोयना योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया है। मिशन वसुंधरा योजना 3.0 असम सरकार द्वारा। CM 7 योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया। CM 7 योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया है। कुल्हारी बंद पंचायत अभियान योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। युवा उद्यम विकास अभियान योजना जो है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। सुभद्रा योजना उड़ीसा द्वारा चलाया गया। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। ओके, प्रोजेक्ट परी योजना जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। हेल्थ साथी योजना पेटीएम द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। संपूर्णता अभियान योजना नीति आयोग द्वारा चलाया गया। NTR भरोसा पेंशन स्कीम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया।
गवाह संरक्षण योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। उल्लास योजना लद्दाख सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, उल्लास योजना लद्दाख सरकार द्वारा चलाया गया। ओके, आगे देखते हैं। राइथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। राइथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। पारो लाओ पैसे पाओ अभियान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया। स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया। निंगल नयमा योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया। महतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। इंदिरम्मा आवास योजना किसके द्वारा चलाया गया? इंदिरम्मा आवास योजना तो तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। सवेरा योजना हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, स्वयं योजना उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री वायोमा योजना महाराष्ट्र सरकार। उंगलई थेडी उंगलन ओरियल पहल योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा। सड़क सुरक्षा बल योजना पंजाब सरकार द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया। असम सरकार द्वारा चलाया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना जगदीप धनखड़ के द्वारा चलाया गया। महतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। युवा निधि योजना कर्नाटक द्वारा चलाया गया। कॉलेज फंग थांसी मिशन योजना जो है मणिपुर द्वारा चलाया गया। कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। ठीक है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग आगे योजना अभियान मिशन संबंधित मंत्रालय देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आयोग श्री योजना ये आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। अभय हस्तम कार्यक्रम योजना तेलंगाना सरकार। ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। सांस अभियान योजना मणिपुर द्वारा चलाया गया। सांस अभियान योजना मणिपुर द्वारा चलाया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान योजना उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। घर घर सौर अभियान योजना उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्गम योजना भारतीय सेना द्वारा। स्वलंबन 2.0 नौसेना स्वदेशी कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा चलाया गया। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अभियान योजना मेघालय सरकार द्वारा चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अभियान योजना मेघालय सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड द्वारा चलाया गया। नई चेतना 2.0 अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। आबू आवास योजना झारखंड द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान योजना एयर इंडिया द्वारा चलाया गया। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र द्वारा चलाया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना जो है यह उत्तर प्रदेश द्वारा ही लेक लड़की प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री लेक सेवक आयोग योजना असम सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना जो है छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया। ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। सबल योजना जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा द्वारा चलाया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा द्वारा चलाया गया। ठीक है, गिरी उधार योजना गोवा द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री नासा योजना तेलंगाना द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान योजना असम द्वारा चलाया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चलाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया। जो मंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। आमा पोखरी योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया। गृह मंत्रालय योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना मेघालय सरकार द्वारा चलाया गया। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। अबुआ आवास योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। अबुआ आवास योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे प्रमुख त्योहार मेला एवं उत्सव। ठीक है, जैसे कि सदुतुल्ला बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना सरकार द्वारा यह मनाया गया। ठीक है, मेरा होंगचाओ उत्सव 2024 जो है मणिपुर में यह मनाया गया। कटी बिहू उत्सव असम द्वारा मनाया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश द्वारा मनाया गया। फूलों वाली स्वर उत्सव ठीक है नई दिल्ली द्वारा मनाया गया। ठीक है,
त्योहार उत्सव मेला 2024 में जो मनाया गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या देखें हम, तो सदुल्ला बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना सरकार, मेरा होंगचाऊ उत्सव 2024 मणिपुर सरकार द्वारा, कटी बिहू असम, फ्लाइंग फेस्टिवल 2024 हिमाचल प्रदेश द्वारा, फूलों वाली शोर उत्सव नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, 19वां और 20वां दिव्य कला मेला, 19वां बोलेगा तो विशाखापट्टनम, और वो पुणे जो है ये 20वां है, तो 19वां दिव्य कला मेला बोलेगा तो विशाखापट्टनम, और वो 20वां बोलेगा दिव्य कला मेला तो पुणे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जास्कर उत्सव 2024 लद्दाख सरकार द्वारा चलाया गया, नुआखाई उत्सव 2024 उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया, कसूर रिवाज उत्सव खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर द्वारा मनाया गया। ठीक है, बेहद निखलम बेहदीन खलम महोत्सव 2024 मेघालय द्वारा मनाया गया। ठीक है, खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा द्वारा मनाया गया, वैकासी विशाखम महोत्सव 2024 जो है तमिलनाडु द्वारा मनाया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बहुरा यात्रा 2024 रज पर्व 2024 ये उड़ीसा द्वारा मनाया गया। ठीक है, मकरावी वकलू उत्सव 2024 अडुकुल पोंगल 2024 ये केरल द्वारा मनाया गया, अबुबाची मेला गुवाहाटी असम सरकार द्वारा मनाया गया, श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश द्वारा मनाया गया, हेमिस महोत्सव लद्दाख द्वारा मनाया गया, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर द्वारा मनाया गया, सागा उत्सव 2024 सिक्किम द्वारा मनाया गया, सागा उत्सव 2024 जो है सिक्किम द्वारा मनाया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, खोंगचोम दिवस 2024 मणिपुर द्वारा मनाया गया, उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना गोवा द्वारा मनाया गया। ठीक है, गणगौर उत्सव 2024 राजस्थान द्वारा मनाया गया, खुबानी सिंगला महोत्सव 2024 राजस्थान द्वारा मनाया गया, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 लद्दाख द्वारा मनाया गया। ठीक है, पोयला बैसाख उत्सव 2024 जो है बांग्लादेश द्वारा मनाया गया, फूलदेही त्यौहार जो है उत्तराखंड द्वारा मनाया गया, तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर द्वारा मनाया गया, चापचकूट त्यौहार 2024 मिजोरम द्वारा मनाया गया, चापरकूट 2024 जो है मिजोरम द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो ये सब मेला है त्यौहार है वो देख रहे हैं हम लोग। ओके, पर्पल उत्सव जो है 2024 में अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, केला उत्सव जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया, 29वां गलकुंड 2024 दुबई यूएई में मनाया गया, समक्का सरलम्मा मेदराम जतरा उत्सव 2024 जो है तेलंगाना द्वारा मनाया गया, नागी पक्षी महोत्सव जमुई बिहार द्वारा मनाया गया, डोस मोचे उत्सव 2024 लेह लद्दाख द्वारा मनाया गया, चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा द्वारा मनाया गया। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव उड़ीसा द्वारा मनाया गया, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव जो है चंडीगढ़ द्वारा मनाया गया, सुत्तूर जतरा महोत्सव मैसूर कर्नाटक द्वारा मनाया गया, सरस आजीविका मेला 2024 दूसरा संस्करण है ये जम्मू कश्मीर द्वारा मनाया गया, 37वां सूरजकुंड मेला शिल्प मेला था ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया, काला घोड़ा काला महोत्सव 2024 जो है मुंबई में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जो है बीकानेर राजस्थान में मनाया गया, थाई पूसम त्यौहार 2024 जो है तमिलनाडु में मनाया गया, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 में जो है जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जैसे पश्मीना ऊन को लद्दाख द्वारा जीआई टैग दिया गया। ठीक है, पश्मीना ऊन को लद्दाख द्वारा जीआई टैग दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पश्मीना ऊन को दिया गया है जो लद्दाख का है, इसके द्वारा जीआई टैग दिया गया। ओके, सांची क्राफ्ट इसको जीआई टैग मिला है जो कि मथुरा का है, जनजातीय पोशाक रिंगनाई पचरा ये त्रिपुरा का है, इसको जीआई टैग दिया गया है, बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है जो कि पीलीभीत का है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है जो कि वाराणसी का है, मंजूली मुखोटा एवं पांडुलिपि को जीआई टैग दिया गया है जो कि असम का है। ओके, आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है जो कि त्रिपुरा का, सिल्वर पेलीगिरी चांदी तरकासी 2024 में उड़ीसा का है ये जो है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ढोक नाल माजी ढोक नाल मिठाई है, ओके, जो कि उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग मिला है। मोनपा हैंडमेड कागज वांगचो शिल्प ये जो है अरुणाचल प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। आदि अपोंग गेलो वस्त्र मरुआ आपो इसको जीआई टैग दिया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। कच्छी खरेक खजूर को जीआई टैग दिया गया है जो कि गुजरात का है। बेसन के लड्डू जो हनुमान गढ़ी का है, ये उत्तर
बेसन गढ़ी जो हनुमान गढ़ी का है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ओके, आगे है रेड ऑन्ट चटनी डोंगरिया क्रोंद सॉल, ये उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग मिला गया है। तंजिया सा ओरा पेंटिंग खजूरी गर, जो उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। सिमिलीपाल काई चटनी, सिमिलीपाल काई चटनी उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ढेकनाल मगजी नयागढ़ क्रांति मुंडी बैगन, इसको ये जो है उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। कादियाल साड़ी टांगले साड़ी, ये पश्चिम बंगाल का, इसको जीआई टैग मिला गया है। ओके, गारद साड़ी कोलोनिया चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं। रामवन अनारदाना जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। लोंग डोंग हल्दी नारनाई मिट्टी के बर्तन, जो कि मेघालय का है, इसको दिया गया है जीआई टैग। गारो टांग मांडा गारो चुबुची, इसको मेघालय का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिले का केसर जम्मू कश्मीर का है। ओके, सी वैकथॉर्न फल लद्दाख का है। ओके, वेरिनाल चाय उत्तराखंड का है। इस सबको क्या है तो जीआई टैग दिया गया। ओके, आगे देखते हैं। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई उड़ीसा का है, इसको दिया गया है। काजू रेविनका मानकुराद आम, ये गोवा का है। ओके, इस सबको जीआई टैग दिया गया है। चौंकुआ चावल असम का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। रायगड़ा सौल कोरापुट काला जीरा चावल, ये उड़ीसा का, इसको जीआई टैग दिया गया है। सेलेम सागो सबूरदाना एक प्रकार का 2023 में, इसको जो है तमिलनाडु का है, इसको जो है 2023 में जीआई टैग दिया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। जैसलमेर के धातु शिल्प को, जो कि 2023 में उत्तर प्रदेश का, इसको जीआई टैग दिया गया है 2023 में। उस्ता कला शिल्प बीकानेर का है, इसको 2023 में। राजस्थान का है ये, इसको जीआई टैग दिया गया है। कोप्तकारी धातु शिल्प जो कि उदयपुर राजस्थान का है, इसको जीआई टैग 2023 में दिया गया है। बंधेज कला जोधपुर का है 2023 में, इसको जो कि राजस्थान का है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी मेटी केला ऊटी वर्की, ठीक है, 2023 में, जो कि तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जादेरी नामक कट्टी मर्तंड शहद 2023 में, जो कि तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। चेदी बूटा साड़ी सोलावंदन वेत्रिलई 2023 में, जो कि तमिलनाडु का, ये जी इसको जीआई टैग दिया गया है। नेगामन साड़ी माइलाडी पत्थर नक्काशी 2023 में, जो कि तमिलनाडु का है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अमरोहा ढोलक संबल हॉर्न क्राफ्ट, इसको याद रखिएगा। अमरोहा ढोलक और संबल हॉर्न क्राफ्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब मोदी मंत्रिमंडल देख लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट में मंत्री कौन कौन है वो देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अमित शाह क्या है तो गृह मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी क्या है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। ओके, जयशंकर प्रसाद क्या है तो विदेश मंत्री हैं। जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या है तो कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोहर लाल क्या है तो आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या है तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये शिक्षा मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी क्या है तो संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री है। ओके, जीतन राम मांझी क्या है तो सूक्ष्म लघु माध्यम के मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु माध्यम के मंत्री हैं। ओके, राजीव रंजन कौन है तो राजीव रंजन जिसे बोलते हैं ललन सिंह, ये पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी के मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल क्या है तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ज्योतिष आदित्य राज सिंधिया क्या है तो संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के आवास के मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जो है रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, किरण किजरापू राम मोहन नायडू ये कौन है तो नगर विमानन के मंत्री हैं। क्या है नगर विमानन के ये मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी क्या है तो प्रहलाद जोशी जो है उपभोक्ता मामले के खाद्य वितरण के मंत्री हैं। ओके, जुएल ओराम क्या है तो जनजातीय कार्य मंत्री हैं। किराज सिंह क्या है तो कपड़ा मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव क्या है तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन करने का है। ओके, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है तो संस्कृति एवं
पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी क्या है तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है। किरण रिजिजू क्या है तो संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी क्या है तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया क्या है तो श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी क्या है तो कोयला एवं खाद्य मंत्री हैं। चिराग पासवान क्या है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। सी.आर. पाटिल क्या है तो जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। सी.आर. पाटिल क्या है तो जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। अब देखिए राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार देख लेते हैं, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह ये क्या है तो सांख्यिकी कार्यक्रम कन्यावरण योजना के मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल क्या है तो विधि एवं न्याय संसदीय के मंत्री हैं। जाधव प्रताप राव गणपत राव गणपत राव जो है आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री हैं, ठीक है। जयंत चौधरी क्या है तो कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा एवं मंत्री हैं, ठीक है। जयंत चौधरी क्या है तो कौशल विकास उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री हैं, ओके। जयंत चौधरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं राज्य मंत्री में, जैसे कि जतिन प्रसाद क्या है तो वाणिज्य उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। श्रीपाद यशो नाइक क्या है तो विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। पंकज चौधरी क्या है तो वित्त मंत्री हैं, ठीक है। ये सब राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल क्या है तो सहकारिता मंत्री हैं। रामदास अठालवे सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई खास है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही लेके चलेंगे, ओके। संजय सेठ किसको राज्य मंत्री रक्षा मंत्री बनाया गया है, ठीक है, राज्य मंत्री का। रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग रेलवे मंत्री बनाया गया है। दुर्गा दास उड़के को जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मुरलीधर महल सहकारिता नगर विमानन मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य मंत्री बनाया गया है। पवित्र मार्गेरिटा को विदेश वस्त्र मंत्री बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल देखेंगे। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है के.टी. पटनायक है। सीएम कौन है, पीएम खांडू है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू है, जो कि, और राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू हैं। और सीएम बोल दिया तो मनिक शाह हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है तो ला गणेशन है। और सीएम कौन है तो नेफ्यू रियो है। सीएम कौन है तो नेफ्यू रियो है, ओके। मणिपुर के कौन है तो आचार्य प्रसाद, लक्ष्मण आचार्य प्रसाद, जो कि अति स्वतंत्र प्रभार है। और ये सीएम कौन है तो एन बीरेन सिंह है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है तो हरिबाबू कंभमपति हैं। हरिबाबू कंभमपति है मिजोरम के राज्यपाल। और लाल दुहोमा जो है ये मिजोरम के सीएम है। असम के राज्यपाल कौन है तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो है ये सीएम है। मेघालय के राज्यपाल कौन है तो CH विजय शंकर है। और कोनार्ड शर्मा जो है ये जो है कौन है, कोनार्ड शर्मा, तो यह जो है सीएम है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है तो ओम प्रकाश माथुर है। और प्रेम सिंह तमांग जो है ये मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ल है। और सुखविंदर सिंह सुक्कू जो है ये सीएम है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह है। और मुख्यमंत्री जो है ये पुष्कर सिंह धामी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया हैं। और नायब सिंह सैनी जो है ये पंजाब के सीएम है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के जो है हरियाणा के सीएम है, ठीक है। पंजाब के राज्यपाल, इसको फिर से देख लेते हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया है। और सीएम बोलेगा पंजाब का भगवंत मान है, ओके। और हरियाणा का अगर राज्यपाल बोल दिया बंडारू दत्तात्रेय है। और नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के क्या है तो सीएम है। उत्तर प्रदेश के कौन है तो आनंदीबेन पटेल है। योगी आदित्यनाथ सिंधिया जो है ये सीएम है। बिहार के कौन है अभी तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेड़कर है। और नीतीश कुमार जो है ये सीएम है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार है। हेमंत सोरेन, अभी देख लीजिएगा करंट में कौन बना है, क्योंकि शायद चुनाव ना हुआ है, ओके। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है तो आनंद मोहन बोस है। और सीएम जो है ममता बनर्जी। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, रघुवर दास है। और मोहन चरण मांझी जो है ये
कौन है तो वो सीएम है। मध्य प्रदेश के अभी कौन है राज्यपाल, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल है, और वो सीएम बोल दिया तो डॉक्टर मोहन यादव है। छत्तीसगढ़ का अगर बोल दिया तो राज्यपाल तो रेमन डेका है, और सीएम बोल दिया तो विष्णुदेव राय है, विष्णुदेव राय है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ का सीएम रेमन डेका और वो विष्णुदेव राय सीएम है। राज्यपाल रेमन डेका, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल रेमन डेका, और वो सीएम विष्णुदेव साय। ओके, आगे देखते हैं राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू किशन राव वागरे और भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के सीएम है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल बोलेगा तो किशन राव वागरे और भजन लाल शर्मा, ये क्या है तो सीएम है। गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र पटेल जो है ये सीएम है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो सीपी कृष्णन है, और एकनाथ शिंदे जो है ये महाराष्ट्र के सीएम है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है, और सिद्धारमैया जो है ये कर्नाटक के सीएम है। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो श्रीधरन पिल्लई है, और प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के सीएम है। केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है, पिनरई विजयन जो है ये सीएम है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो आर एन रवि है, और AK स्टालिन जो है ये सीएम है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल नजीर है, और सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा है, और सीएम कौन है, तो अनुमूला रेवंत रेड्डी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है, यहाँ तो राज्यपाल होते नहीं है, उपराज्यपाल होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो मनोज सिन्हा जो है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, और उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ के सीएम है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा है। ओके, दिल्ली के राज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल, मतलब उपराज्यपाल ही होंगे, राज्यपाल तो नहीं होंगे केंद्र शासित प्रदेश में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। और अतिशी मलेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिशी मलेना क्योंकि चेंज हुआ है, तो अतिशी मलेना जो है दिल्ली के सीएम है। पुदुचेरी के राज्यपाल कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं, देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं। ओके, पुदुचेरी के, इसको अच्छे से देख लेते हैं। पुदुचेरी के राज्यपाल कौन है, तो कैलाश नाथन उपराज्यपाल हैं, और N रंगास्वामी सीएम है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है। दादर और नागर हवेली के उपराज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में है। और लक्षद्वीप का अगर बोल दिया तो प्रफुल्ल पटेल अति प्रभार है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे ग्रैंड स्लैम में क्या है, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में हुआ ना, जिसमें पुरुष एकल का खिताब कौन जीता, तो जन्निक मीनर जो कि इटली के हैं। ओके, ये विजेता रहे थे, और विजेता कौन रहे, तो डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। ओके, महिला में कौन जीता था, तो एरिना सबालिंका जो कि बेलारूस के हैं, और विजेता कौन रही थी, तो किनवेन जो कि चीन की है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन में पहला जो जीता था पुरुष एकल में, तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव उपविजेता रहे थे, जो कि जर्मनी के हैं। महिला में जो है फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड के हैं, और महिला में उपविजेता कौन रही थी, जैस्मिन माओनी जो कि इटली के हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं पुरुष एकल। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का विजेता जो है कार्लोस अल्काराज ही रहा था, जो कि स्पेन के हैं। उपविजेता कौन रहा था, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला में उपविजेता कौन रही थी, तो बारबोसा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की है, और उपविजेता कौन रही थी, जैस्मिन पाओनी। देखिए, महिला विजेता कौन रही थी, तो बारबोसा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की है, और जैस्मिन पाओनी जो कि उपविजेता रही थी, जो कि इटली की है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी US देख लेते हैं। अमेरिकी US में जो है, अमेरिकी US में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा था, तो जन्निक सिनर जो कि इटली के हैं, और उपविजेता कौन रहा था, तो आइलर फ्रिट्स जो USC की है। ओके, अमेरिकी US ओपन 2024 में विजेता कौन रहा था, जन्निक सिनर जो कि इटली के हैं, और आइलर
फील्ड्स जो यूएसए के हैं, जो कि उपविजेता रहा था। महिला में कौन विजेता रहा था अमेरिकी यूएस में? तो आयना सवालिंका जो कि बेलारूस की है, और जेसिका पेगोवा जो कि यूएसए की है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 देख लेते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आयोजन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो हुआ था 1 जून से 29 जून तक 2024 तक हुआ था। ठीक है, मेज़बान देश कौन था? तो यूएसए और इंडीज़ था। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ था। संस्करण क्या था? तो 9वां संस्करण था T20 का। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी को बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, आगे देखते हैं कुल टीम कितना भाग लिया था। तो टोटल टीम जो है भाग लिया था 20 गो। कुल मैच 55 को हुआ था। पहली भाग लेने वाली टीम कौन थी? तो यूएसए, पापुआ न्यू गिनी, युगांडा थी। उद्घाटन मैच जो हुआ था ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम टेक्सास में हुआ था। फाइनल मैच जो है किंगस्टन ओवन बारबाडोस में हुआ था। आधिकारिक गान क्या था? आधिकारिक गान तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे। विजेता टीम कौन रहा था? तो भारत ही रहा था। 7 रन से जीत गया था और ये 17 साल बाद जीता। उपविजेता कौन रहा था? तो दक्षिण अफ्रीका रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ही चल रहा था। विजेता रहा था भारत, 7 रन से जीता, और उपविजेता जो है दक्षिण अफ्रीका रहा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? तो जसप्रीत बुमराह रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? फाइनल में विराट कोहली रहा था। सर्वाधिक रन जो है रफीदुल्ला गुरबेज 281 रन बनाया था। यह जो है अफगानिस्तान का है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विकेट कौन लिया? तो हर्षदीप लिया था, जो कि भारत के हैं, एवं फजहुल हक फारूकी लिए थे, जो कि 17 विकेट लिए थे। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने थे? रोहित शर्मा बने थे। भारत विजेता रहा 2007 में विजेता रहा था। फिर 17 साल के बाद जो है 2024 में रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो श्रीलंका और भारत में होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। आयोजन जो है लद्दाख एवं गुलमर्ग में हुआ है। शुभंकर क्या था? हिमतेंदुआ। प्रथम स्थान जो है आर्मी का रहा था। दूसरा स्थान जो है कर्नाटक, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा था। 9वां संस्करण फीफा महिला विश्व कप 2023 देख लेते हैं। आयोजन जो है ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। शुभंकर क्या था? तो तजुनी था। विजेता क्या था? तो विजेता जो है स्पेन पहली बार रही थी। उपविजेता जो है इंग्लैंड रहा था। ओके, आगे देख लेते हैं दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024 फाइनल जो है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। विजेता जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रही थी, और उपविजेता जो है दिल्ली कैपिटल रही थी। पर्पल कप जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाला श्रेयंका पाटिल को मिला था, और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने वाला एलिसे पेरी को मिला था। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लगभग फास्ट करवा दिए। उम्मीद रखेंगे कि आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद अगर कंटेंट आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।